तो हेलो दोस्तों, की हाल है। देखिए, खराब मौसम और लगातार भारी बारिश की वजह से कई जिले और राज्य जो है ना बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। घर तो घर डूबा, साथ ही पूरा मार्केट जलमग्न हो चुका। आईएमडी ने कई जिले और राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। आइए जानते हैं आपके गली जिले मोहल्ले राज्य में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल। जानने के लिए बस वीडियो बनेगा। तो मेरे दोस्त, अगर आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर काम की खबर आपसे मिस ना हो। चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिए, यूपी में लगातार हो रही भारी बारिश से नदियां जो है ना उफान पर है। वही 19 जिलों में बाढ़ की चपेट में है। 92 गाँव में फसलें जलमग्न हो चुकी। 26 गांव में टापू तब्दील हो चुके हैं। उन्हें दूसरे गांवों से जोड़ने वाली सड़कें डूब चुकी हैं। प्रभावित इलाकों में नावे और मोटर बोट के जरिए राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। वहीं झांसी में बेतवा नदी पर बना बांध सीजन में पहली बार ओवरफ्लो हो गया। वहीं 140 साल पुराने परीक्षा बांध के गेट भी खोल दिए गए हैं। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं संत कबीर नगर के 20 गांव बाढ़ की चपेट में है। 9 सरकारी स्कूलों के परिसर में पानी घुस चुके हैं। आपको बता दें कि प्रयागराज में गंगा यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। वहीं दारागंज घाट की सीढ़ियां जलमग्न होने के कारण सड़कों पर अंतिम संस्कार कराने की नौबत आ चुकी है। कानपुर के निचले इलाकों की बस्तियां में झाड़ू नदी का पानी घुसने से करीब 2000 लोग प्रभावित हुए हैं। वहीं वाराणसी की 80 घाट पर सुबह ए बनारस का मंच पानी से डूब चुका है। आपको बता दें कि उन्नाव में गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान 2 बच्चियां डूबने लगी। उन्हें बचाने के लिए पिता भी नदी में कूद गए, लेकिन वह भी डूबने लगे। पंडा ने तीनों को सकुलन बाहर निकाल लिया। इधर रविवार को प्रयागराज, गोरखपुर, मेरठ, बहराइच समेत 20 शहरों में मूसलाधार बारिश हुई। वहीं शाहजहांपुर में सुबह घना कोहरा देखने को मिला, जिससे विजिबिलिटी घटकर 50 मीटर से कम रह गई। वहीं मौसम वैज्ञानिक के मुताबिक बारिश के कारण हवा में नमी का स्तर काफी बढ़ गया था और रात में तापमान गिरने से यह नमी छोटी छोटी बूंदों में बदलकर कोहरे में बदल गई। वहीं आजमगढ़ के कोतवाली और चौक की गलियां में जल भराव हो चुका है। वह देखिए, आज प्रदेश के 71 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी है। वहीं 72 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इससे पहले शनिवार को राज्य के 58 जिलों में बारिश हुई। शामली और बरेली में सड़कें तालाब बन गई हैं। वहीं बहराइच और मेरठ में मेडिकल कॉलेज में भी पानी भर गया है। दोस्तों, मानसूनी सिस्टम के उत्तर की ओर सक्रिय होने और बंगाली खाड़ी को लगातार नमी भरी हवाएं आने से यूपी अगले आज और कल बारिश की गतिविधियां में तेजी बरकरार है। वहीं 25 अगस्त से पश्चिमी हवाएं पकड़ेगी। इससे पश्चिमी और मध्य यूपी में भारी बारिश की संभावना खत्म हो जाएगी। पूर्वी यूपी में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। तो आइए जानते हैं आखिर कौन कौन से जिले राज्य में भारी बारिश होने की संभावना। देखिए, सबसे नंबर 1 पे ललितपुर, महोबा, बांदा, चिरकुट, वहीं कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, सोनभद्र, गाजीपुर। यहाँ जो है ना कुछ ही समय के बाद भारी बारिश होने की संभावना है। वो देखिए, झांसी, जालौन, हमीरपुर, कानपुर देहात, कानपुर नगर, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, अमेठी, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, बस्ती, संत कबीर नगर, गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थ नगर, बलरामपुर, गोंडा, आजमगढ़, मऊ, बलिया, इटावा, औरैया, कन्नौज, हरदोई, फिरोजाबाद, मैनपुरी। यहाँ पर जो है ना भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। तो आइए जानते हैं। देखिए, सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, वहीं सीतपुर, बहराइच, श्रावस्ती, फर्रुखाबाद, कासगंज, एटा, हाथरस, मथुरा। यहाँ पर जो है ना हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं बूंदाबांदी की बात करें तो देखिए, शामली, वहीं मुजफ्फरनगर, मेरठ, अमरोहा, संभल, बुलंदशहर, अलीगढ़, बदायूं, शाहजहांपुर। यहाँ पर जो है ना बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना है। देखिए, आजमगढ़ में रविवार सुबह से ही आसमान में बादल छाए रहे। वहीं सुबह तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर 3 बजे के बाद जिले में बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद तापमान गिरकर 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। बारिश के चलते शहर, कोतवाली और चौक के इलाके की कई गलियां पानी से भर गई। लोगों को जल भराव के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने दोपहर में जिले के लिए येलो अलर्ट जारी कर दिया। वह देखिए, उन्नाव के गंगा घाट में गंगा स्नान के दौरान सीढ़ियों से फिसलकर 2 बच्चियां नदी में डूबने लगी। बेटियों को डूबते देख पिता ने उन्हें बचाने के लिए गंगा में छलांग लगा दी। इस दौरान पिता भी गहरे पानी में डूबने लगा। तीनों को एक साथ डूबता देख घाट पर मौजूद लोगों की चीख पुकार मच गई। इसी दौरान मौके पर मौजूद पंडा ने गंगा में छलांग लगाई और तीनों को सकुलन बाहर निकाल लिया। समय रहते मदद मिलने से पिता और उसकी दोनों बेटियों की जान बच गई।
वहीं गोंडा में रविवार दोपहर करीब 1 बजे हल्की हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई। कुछ देर बाद बारिश तेज हो गई, जिसके तापमान में गिरावट आई। बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया और लोगों को उमस व गर्मी से राहत मिल चुकी है। वहीं गोरखपुर में सोमवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया, झमाझम बारिश होने लगी। मौसम वैज्ञानिक ने आज और कल ऐसे ही रुक रुक कर बारिश होने के आसार जताए हुए हैं। वहीं झांसी में लगातार हो रही बारिश की वजह से बेतवा नदी का जलस्तर तेज से बढ़ रहा है। इस नदी पर बना सकुआ ढुकुआ वहीं बांध पर सीजन में पहली बार ओवरफ्लो हो गया। साथ ही परीक्षा बांध के गेट भी खोल दिए। दोनों बांधों से शनिवार को 3802 क्यूसेक पानी बेतवा नदी में छोड़ा गया। वहीं इसके अलावा पहाड़ी बांध में 8580 और लचुआ बांध पर 17000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है। वहीं मंडल के 27 बांधों में 16 और 50% से अधिक भर चुके हैं। जलस्तर बढ़ने से ललितपुर के राजघाट बांध 88.07 और माता टीला बांध 63.46% तक भर गया है। देखिए, वहीं प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज के ग्रामीण इलाकों में रविवार दोपहर अचानक मौसम बदल गया। झमाझम बारिश हो रही और सुबह से बादल छाए थे, फिर अचानक बारिश शुरू हो गई। मौसम विभाग के अनुसार 2 दिन तक मौसम इसी तरह से बना रहेगा। वहीं बहराइच की बात करें तो बहराइच में रविवार दोपहर करीब 12 बजे तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश के बाद तापमान में करीब 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे उमस और गर्मी से परेशान लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग के मुताबिक रविवार को करीब 5.9 मिलीमीटर, सोमवार को 12.5 मिलीमीटर और मंगलवार को 7.5 मिलीमीटर बारिश का अनुमान है। यानी अगले 2 दिनों में करीब 12 से 13 मिलीमीटर तक बारिश हो सकती है। हालांकि स्थानीय स्तर पर इससे अधिक बारिश भी हो सकती है। वहीं संत कबीर नगर की बात करें तो संत कबीर नगर में सरयू नदी की बाढ़ से 20 गांव प्रभावित हुए हैं। वहीं बाढ़ का पानी 9% वहीं विद्यालय में घुस चुका है, जिसके चलते 800 से ज्यादा अधिक बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो चुकी है। वहीं जलस्तर घटने लगा है, लेकिन गाँव और स्कूलों में पानी अभी भी बना हुआ है। वहीं उन्नाव में ऊपरी क्षेत्रों में लगातार भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़ जाने के कारण गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा। रविवार सुबह जलस्तर जो है ना 112.44 मिलीमीटर दर्ज की गई, जो खतरे के निशान से 113 मीटर से 54 सेंटीमीटर नीचे है। पिछले 24 घंटे में गंगा का जलस्तर 8 सेंटीमीटर बढ़ा है। वहीं इससे तटीय और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा फिर से बढ़ गया है। वध के बदायूं में गंगा के बाद अब रामगंगा नदी भी उफान पर बह रहा है। वहीं गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। रामगंगा में भारी डिस्चार्ज से तलाटी के गांव के बाढ़ का खतरा बढ़ गया। वहीं दमनलगा गांव के बाढ़ का पानी आबादी के अंदर पहुंच चुका है। वहीं हालात बिगड़ने का कारण ग्रामीण अपने हाथों से घर तोड़कर ईंटें निकाल रहे हैं, ताकि इन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाकर बाढ़ के बाद दोबारा आशियाना बनाया जा सके। वध गंगा में घाघरा नदी का जलस्तर लगातार घटने से बाढ़ प्रभावित गांवों के लोगों ने राहत की सांस ले लिया, लेकिन अब कटान ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। रविवार सुबह करीब 9 बजे से नदी तटीय इलाकों से तेजी से कटान कर रही है। किसानों की जमीन, फसलें और पेड़ नदी में समा रहे हैं। नवाबगंज के तटीय इलाकों में कई स्थानीय फूस के मकान भी कटान की दम में आ गए। तो दोस्तों, इस तरह से खबर का सिलसिला समाप्त हुआ। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।